इस लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना सीखेंगे। तो इसमें बोल रहा है ए मैन इज वॉकिंग ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ वी.एम. एक आदमी है जो ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? वी.एम. वेलोसिटी से। द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी वी.आर. और जो बरसात का पानी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, किस वेलोसिटी से? वी.आर. वेलोसिटी से गिर रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसको हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं, और जिसको हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हम वी.एम. का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। हमने वी.एम. का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब आपका सिस्टम इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर 1 डायमेंशनल मोशन रहता तो आप डायरेक्ट लिख देते वी.आर.एम इज इक्वल टू वी.आर माइनस वी.एम. इससे आपका निकल आता। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? एक ही लाइन में ये एक्ट करते हैं, ठीक। लेकिन एक ही लाइन में या एक ही दिशा में एक्ट करते हैं, ठीक। अब लेकिन ये तो दो अलग अलग दिशा में एक्ट कर रहे हैं, एक ईस्ट में कर रहा है और एक साउथ में कर रहा है, और हमने उसको ऐसा बना लिया है। तो हमें अगर वी.आर.एम. निकालना है तो हमको पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है? इट इज़ ए 2 डायमेंशनल मोशन। देखिए, 2 डायमेंशनल मोशन है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी.आर.एम. विल बी गिवन बाय पैरेललोग्राम लॉ। हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो देखिए, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पहले इसका पैरेललोग्राम बना लें। तो देखिए, इसको मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है यही इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, यही इसका रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ये निकालना है। तो देखिए, हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम लॉ से जब हम रिजल्टेंट निकालते थे तो आर का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम लॉ में जो 2pq कॉस थीटा था तो 2pq कॉस 90 पुट कर देंगे। कॉस 90 जीरो होता है तो 2pq क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आर क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे पी क्या है? यहाँ पे ये पी हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया? ये क्यू हो गया। तो देखिए, आर निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो गया, ये वाला आपका फॉर्मूला है, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे कॉस 90 पुट कर दिया, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 जीरो हो गया। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, अंडर रूट ऑफ वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एम का होल स्क्वायर। इसके बाद हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना है। मान लीजिए इसका डायरेक्शन ये वाला निकालना है, अल्फा। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अगर आपको टेन अल्फा निकालना है, टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है, ये किसके जितना होगा? वी एम के जितना होगा, और ये वी आर के जितना है। तो टेन अल्फा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर कर दिया। इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स वी एम डिवाइडेड बाय वी आर। तो देखिए, ये अल्फा कहाँ से है? वर्टिकल से है। इसका मतलब ये आदमी है, ये आपका आदमी है। ये छाते को इस तरीके से पकड़ेगा, छाता यहाँ से अल्फा डिग्री का एंगल बनाएगा वर्टिकल से, तब ये क्या होगा? ये बच पाएगा। द मैन हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल टू सेव हिम फ्रॉम वेटिंग। अगर गीले होने से उसको बचना है तो आदमी जो कि जिसकी की वेलोसिटी वी एम है, जो ईस्ट दिशा में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और पानी क्या गिर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, उसको अल्फा डिग्री एंगल वर्टिकल से बना के रखना पड़ेगा, तभी ये गीले होने से बच पाएगा। थैंक यू।